हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मल्टीवैगर स्टॉक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें मल्टीवैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल है, और हम उसके फंडामेंटल और टेक्निकल के बिहाफ पे ये डिसाइड करेंगे कि हमें वो स्टॉक अपने मल्टीवैगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है या नहीं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे, और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कभी भी कुछ भी करना सही नहीं होता। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से रहेगी तो आप उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट में भी कभी भी कुछ शेयर अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आप झेल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा स्टॉक। ये डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है, और ये अभी मिड कैप साइज की कंपनी है। ठीक है, तो मिड कैप नहीं, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अभी 9.5-10 हज़ार का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है मल्टीबैगर स्टॉक के लिए। वो क्यों? क्योंकि अगर हम लार्ज कैप स्टॉक या कोई मिड कैप स्टॉक उठाते हैं, अगर हम लार्ज कैप उठाते हैं, ठीक है, तो लार्ज कैप में क्या होता है कि वो स्टॉक स्टेबल होते हैं। तो वो हमें एवरेज, अगर कोई बेस्ट कंपनी है तो वो एवरेजली 20 से 30% हमें एनुअल रिटर्न दे सकती है। ठीक है, लेकिन वो कभी हमें मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दे सकती। उसका रीज़न ये है कि जो एक लार्ज कैप वाली स्टॉक कंपनी होगी, तो उसको अगर अपना प्रॉफिट डबल करना है तो उसको अपनी सेल्स भी डबल करनी पड़ेगी। तो एक बड़ी कंपनी के लिए जो हज़ारों लाखों करोड़ का जिसका मार्केट कैप हो, तो वो उसके लिए डबल कर पाना सेल्स को ईयर बाय ईयर बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा मतलब मल्टीपलाई नहीं हो पाता, तो इसलिए वो स्टॉक इतने मल्टीबैगर रिटर्न्स दे नहीं पाते कभी। स्मॉल स्मॉल जो स्मॉल कैप कंपनी का जो फ़ायदा है वो ये है कि जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उनमें पोटेंशियल होता है कि वो अपने सेल्स को ईयर बाय ईयर, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम मल्टीपल टाइम्स अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर हमें उसमें रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि मिड स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। ठीक है, और जैसे हमने देख लिया है कि क्या क्या बनाती है, तो ये ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरी के सेगमेंट में जितनी भी चीज़ें आती है वो सब कुछ बनाती है। ठीक है, और इसका एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ आपको कि जैसे ये ज्वेलरी सेगमेंट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो टाइटन कंपनी अपनी, वो भी ज्वेलरी सेगमेंट से बिलोंग करती है, और उसी कंपनी ने अपने झुंझुनवाला जी जो अब नहीं रहे, उनको उसने मल्टीपैकर रिटर्न्स दिए थे। ठीक है, तो अब वो कंपनी तो लार्ज कैप है। ठीक है, तो वो हमें इतना मल्टीपैकर टाइम्स रिटर्न देने के पोटेंशियल नहीं रखती है, लेकिन ये अभी स्मॉल कैप कंपनी है, और अभी हम इसके फाइनेंशियल के बारे में देखेंगे तो हम अब श्योर हो सकते हैं कि ये कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि हमें मल्टीपैकर रिटर्न्स दे सके। ठीक है, तो हम सीधे इसकी बात कर लेते हैं पहले फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटली कंपनी देखिए, जो मैंने आपको बताई दी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएस वगैरह आप देख सकते हैं, पीई वगैरह। मैं चीज़ें देखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो देखता हूँ इसका मेन एसेट्स, जो ईयर बाय ईयर अगर बढ़ रहे हैं तो ये ग्रोइंग कंपनी है, आप समझ सकते हैं। जो अपने एसेट इंप्रूव कर रही है तो ये कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो एसेट इसके ईयर बाय ईयर 220 में थे 8,000 करोड़ लगभग, 221 में 9,000 के आसपास है, 222 में लगभग ये 9200 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, तो ईयर बाय ईयर एटलीस्ट यहाँ पे एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब मैं ये चीज़ें क्यों देखता हूँ, क्योंकि अब जो कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो अपने काम से पैसा कमाती है, इन्वेस्टिंग मतलब जो इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है, फाइनेंस मतलब कहीं और फाइनेंस के थ्रू पैसा कमाती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का बढ़ भी जाता है तो ओवरऑल वो अपने जो मतलब जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट शो करता है। लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं देखनी, हमें देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कोई दम नहीं होता। ठीक है, अगर वो अपने जो बेसिक काम है, उसका जो मेन काम है, अगर उससे ही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है तो फ्यूचर में कैसे हमें मल्टीपैकर रिटर्न दे सकती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे लॉस मेकिंग का नहीं है। यहाँ पे अप डाउन तो चलते रहेंगे क्योंकि कभी सेल्स ज़्यादा होगी, कभी प्रॉफिट
ये तो चलता रहता है हर बिजनेस में, कभी सेल्स ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी वही सेल्स कम हो जाती है तो हमें प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। लेकिन हमें एटलीस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारी सेल्स बिल्कुल मतलब नेट नेक टू नेक हमारी सेल्स जा रही है, उसमें हमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसका कोई फायदा नहीं है, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी, तो ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ठीक है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे देखो डीआई ने अभी पिछले क्वार्टर में ये यहाँ पे ये अपना माल इंक्रीज किया है, ठीक है, अपना जो शेयर है वो इंक्रीज किया है, ठीक है। और एफ की बात करें तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया, वो तो हर जगह से अपना माल घटा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है अमेरिकन मार्केट वहाँ जो रेट हाइक हो रहा है, तो उस वजह से अपना वो थोड़ा सा वेटेज कम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखिए अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग भी है जो 60+ है, ठीक है, एफ भी है, डी भी है, ठीक है। हमें वैसे इन चीज़ों, हमें तो अपना बेसिक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये देखना होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी, और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे डिलीवरीज ये भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में कितनी ज़्यादा मतलब डिलीवरीज जा रही है, कितनी ज़्यादा वो ट्रेड कर रहा है, मतलब इससे आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी करंट टाइम में कितना ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ एक्टिव है वही हमें कुछ करके दे सकती है, जो सोई जो जो चीज़ सोई पड़ी है, ठीक है, जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो वो कैसे, उसका हमें पता नहीं चल सकता ना कि मतलब कब जाके ये उठेगा, कब जाके हमें कुछ प्रॉफिट देगा। लेकिन जो ऑलरेडी उठा हुआ है, जो ऑलरेडी जिसमें इतनी हलचल हो रही है, ठीक है, तो उसमें मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर भी इंगेज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे देखिए मंथ बाय मंथ यहाँ पे इसका जो ये ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ का इंक्रीज होना मतलब कि यहाँ पे ट्रेडिंग भी लोग कर रहे हैं और डिलीवरी भी ले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिलीवरी ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कोई डिलीवरी क्यों ले जाता है, कोई भी स्टॉक अगर होल्ड करता है तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहे हैं लोग, तो इनको मतलब इन्होंने भी अपनी एनालिसिस में देखा है कि यहाँ पे इनको भी लगता है कि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी फंडामेंटल्स की बात। अब टेक्निकल्स के लिए मैं सीधा आपको चार्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल्स के लिए हम चार्ट में चले जाते हैं, कल्याणी कल्याण ज्वेलर्स के, ठीक है। तो ये पहले मैंने मंथली चार्ट खोल दिया, ठीक है। अब चार्टिंग आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखनी है तो कभी भी आप चार्टिंग को देखिए ऊपर से नीचे के डाउनफॉल में, ठीक है। कि पहले मंथ का देखिए, फिर वीकली का देखिए, फिर डेली का देखिए। मंथ से आपको एक प्रॉपरली ट्रेंड का एनालाइज होता है कि ट्रेंड कौन से साइड चल रहा है, ठीक है। ठीक है, वीकली से भी आपको ट्रेंड वगैरह जो आपको लेवल से अच्छे से मिल जाते हैं। डेली के बेस पे आप एंट्री के लिए डेली यूज कर सकते हैं, या आप वीकली भी डेली के लिए मतलब वीकली भी एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, ठीक है। लेकिन मंथली चार्ट हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली चार्ट इसका बहुत ही अच्छा बना है अभी, ठीक है। ये तीन यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल क्लोज करी है, ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लें इस रेंज में, ठीक है। लेकिन इसने पुराने अपने सारे ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिए यार, वो भी वॉल्यूम के साथ दिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इस कैंडल में वॉल्यूम से 103 मिलियन का, ठीक है। इसमें है 84 मिलियन का, और इसमें है 19 मिलियन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, मतलब कि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट नहीं हो सकता, ये बहुत ही आगे लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेकआउट इसने दिया है, ठीक है। और RSI लेवल भी आप देख सकते हैं 60+ चल रहा है। तो 60+ हम मोस्टली हम देखते हैं कि जो 60+ में जो RSI अगर जाता है तो एक अप ट्रेंड मूव, वहाँ पे एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गया मंथली चार्ट। अगर हम वीकली देखें, ठीक है, तो वीकली भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा, यहाँ पे देखिए ये हैंडल और कप को इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। मतलब ये सारे लेवल्स ने ब्रेकआउट करके ऊपर बैठ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये रेंज बाउंड हो जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो आपके लिए ये लेवल्स हैं, आप यहाँ पे पोजिशन, और मतलब यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में आप यहाँ पे कुछ पोजिशन ऐड कर सकते हैं, अगर नीचे आता तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा सस्ते प्राइस में ये स्टॉक मिलने वाला है, ठीक है। और अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी देखिए कितना अच्छा यहाँ पे ये लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। ये अपने किसी भी लो को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है, तो ये राइजिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इससे आप पता मतलब देख सकते हैं कि ये एक अप मूव के लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप फंडामेंटल और टेक्निकल के बिहाफ पे आप समझ गए होंगे कि मैं इस स्टॉक को मल्टीबैगर कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, और ये पोर्टफोलियो में आपके क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी मैंने आपको जो भी बताया। और अगर आप के माइंड में क्वेश्चन है कि जो ये ऐप है, जो यहाँ पे जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे कुछ भी देखने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐप मुझे तो अपने हिसाब से बेस्ट लगती है। अगर आपको भी ये यूज़ करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से आप फ्री में, ये वैसे ऐप फ्री है, ठीक है, लेकिन आप इसमें पेड मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे वाले लिंक से, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो, ठीक है। तो और अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं तो आपको चाहिए होगा डीमैट अकाउंट, ठीक है। और डीमैट अकाउंट के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखी है, अगर आप चाहे तो आप वहाँ से भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपको एक नए मल्टीबैगर स्टॉक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।